ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं कॉमेट के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें देखेंगे किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस हमारे सॉल्व नहीं होता है तो क्या हमारे पास में ऑल्टरनेट तरीके होते हैं जिससे हम एग्जाम में क्वेश्चंस के जो हमारे आंसर है उस तक या फिर उसके पास पहुंच पाए। ठीक है, हमारे पास में कॉमेट के में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स कॉमेट के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके मार्क्स को बूस्ट अप करने के लिए, और वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्प्रेड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका स्कोर कॉमेट के एग्जाम में 60, 70, 80 इस रेंज में अटकता है, आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, 120, 130 प्लस लेकर के जाना चाहते हो, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज आप कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर अब कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स का जो कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में इंस्टेंटली अपने स्कोर को जो है बूस्ट अप कर सकते हो। ड्रास्टिकली आपका स्कोर जो इंप्रूव होगा अगर आप सारी चीजों को समझ लेते हो और जल्दी से अप्लाई करना सीख जाते हो तो। ठीक है, ये कोर्स आपको डिजिटली सेंड कर दिया जाता है 1 घंटे के अंदर अंदर, और 4 से 5 घंटे में आप इस कोर्स को कवर अप भी कर लोगे एंड बहुत अच्छा आप इससे इंप्रूवमेंट ला सकते हो। कोर्स के अंदर में हमारे पास में ट्रिक्स है, लेटेस्ट 2021 का पेपर पूरा कवर्ड अप है ट्रिक्स से, और साथ में आपको ट्रिक्स के सारे थ्योरीज, सारे स्ट्रेटजीज, सारे कैलकुलेशंस आपको समझाए जाएंगे किस तरीके से आप लोग कम टाइम में ये चीज पॉसिबल कर सकते हो। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक मिलेंगे। जो पहला लिंक होगा वो हमारा कोर्स का होगा, दूसरा लिंक होगा हमारा टेस्ट सीरीज का होगा। टेस्ट सीरीज के अंदर में हमारे लास्ट 10 साल की पीवाईक्यूज आपको विद सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर आप लास्ट मोमेंट में पीवाईक्यूज को देख करके जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और अगर आप दोनों ही चीजों में इंटरेस्टेड हो, कोर्स में भी और टेस्ट सीरीज पीवाईक्यूज में भी, तो आप कॉम्बो के अंदर में एनरोल कर सकते हो। कॉम्बो में बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट है, सिर्फ 499 रुपीज में आपको कॉम्बो मिल जाएगा। मतलब कि आपको कोर्स मिल जाएगा ट्रिक्स का एक्सक्लूसिव, जिसमें सारी चीजें सिखाई हुई है, सारे कैलकुलेशन, सारे डिमॉन्स्ट्रेशन लेटेस्ट पेपर के अंदर में आपको कराए गए हैं। आप 4 से 5 घंटे में उस कोर्स को कवर अप कर सकते हो, और जो आपके लास्ट 10 साल की पीवाईक्यूज हैं वो सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। आप उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। आप चाहो तो जितना हो पाए आपसे आप प्रैक्टिस करके एंड मोमेंट पे जा सकते हो। मॉक टेस्ट भी उसके अंदर में मिलेंगे अगर आपको कम टाइम बचा हुआ है। अगर आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाने की इच्छा है तो भी आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। उसकी चेकिंग वगैरह आपको हमारी टीम जो है करके देगी। आपका कॉन्फिडेंस लास्ट मिनट में जो है बूस्ट अप हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो कॉमेट के एग्जाम के लिए, कम टाइम बचे है, होप नहीं हारना है आप लोगों को, पूरा एफर्ट मारना है, और ये एक्सक्लूसिव कोर्स आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं आप सबको रिकमेंडेड है कि आप लोग इस कोर्स में जरूर से जो एनरोलमेंट कर लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है कॉमेट के 2014 के पेपर में से। 2012 और 13 का पेपर हम लोग देख लिए थे पूरा कंप्लीट, 50-50 क्वेश्चंस देख लिए थे। अभी टाइम काफ़ी कम बचा है, 14 से लेकर के 20 तक मेरे को आप लोगों को कराना है, तो मैं एक एक एपिसोड हर एक ईयर से लेने वाला हूँ। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस हर एक ईयर से मैं लेने वाला हूँ। सारे जो ट्रिक्स है वो आपको 2012 और 13 के पेपर में अच्छे से मैंने सिखा दिए, 50-50 क्वेश्चन में लगा के दिखा दिए। तो अभी यहाँ पर उसका बस एप्लीकेशन देखेंगे 2014 से जो 2020 तक का जो पेपर है उसके अंदर में। ठीक है, और जो 2021 का पेपर है वो हमारा ट्रिक्स के जो कोर्स है एक्सक्लूसिव उसके अंदर में कवर्ड अप है। उसमें डिफरेंस ये है कि ऑन स्पॉट ट्रिक्स उसमें पूरे पेपर में लगाया हुआ है। यहाँ पे पहले से सिलेक्ट करे हुए क्वेश्चंस है, वहां पर ऑन स्पॉट पूरे पेपर में ट्रिक्स है, और पूरा कैलकुलेशंस आपको बताया किस तरीके से आप कम टाइम में कॉमेट के में अपना स्कोर 60-70 से डबल कर सकते हो, 125, 130, 140 लेकर के जा सकते हो। ठीक है, अब कोर्स लास्ट का टाइम है, आप लोगों को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आपकी चॉइस है। अगर आप ऑलरेडी ऐसे सिचुएशन में हो कि आप बढ़िया कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में जो आपको उसमें होप नहीं है, कुछ करना है, फटाफट से करना है, तो हमने ये किया अपने तरफ से कि आपको कोर्स की डिलीवरी 20 मिनट में मिल जाएगी। ठीक है, आप अगर अभी पेमेंट करते हो, कभी भी पे करते हो, ठीक है, कल एग्जाम है बेसिकली, जब भी आपको पेमेंट करना है आप कर सकते हो, 20 मिनट में आपको कोर्स मिल जाएगा, इसकी गारंटी आप लोगों को मैं दे सकता हूं। ठीक है, और 3 से 4 घंटे के अंदर आप कोर्स को कवर अप भी कर सकते हो। ठीक है, और उससे आपका स्कोर भी बूस्ट अप होगा, मिनिमम 25-30 मार्क्स तो बूस्ट अप होगा, इसकी भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं अगर आप सारी चीजों को सही तरीके से अप्लाई करोगे तो। ठीक है, बाकी आपके ऊपर, आपको कोर्स लेना है नहीं लेना, आप लोग उसके ऊपर जा सकते हो नहीं जा सकते हो, आप लोग सोच विचार कर सकते हो। राइट, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इस क्वेश्चंस में मैं सबसे पहले तो एक चार्ट बना लेता हूँ। कितने क्वेश्चंस हमारे पास में यहाँ पर है, टोटल हमारे पास में 9 क्वेश्चंस हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9 यहाँ लिख देते हैं 9। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक्स लगाएंगे, तुक्के लगा करके 9 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे।
4 क्वेश्चन यहाँ देख लो, 5 क्वेश्चन आप लोग जो है पीछे देख लो, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन हमारे एक्सट्रीम एलिमिनेशन है, तो फटाफट से कर लेते हैं। एक्सट्रीम ऑप्शन को जो हम एलिमिनेट करते हैं ना, मतलब कि सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे छोटे ऑप्शन को हम काटते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इस पर बिलीव नहीं होता, बट बिलीव करो ये हर पेपर में काम आता है। मतलब सारे पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जहाँ एक्सट्रीम का फंडा एलिमिनेट होता है। मतलब कि जो टीचर है जब वो क्वेश्चन बनाता है, जब वो ऑप्शन बनाता है, तो वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं बीच में छुपाता है, एक्सट्रीम कोने में नहीं रखता। मतलब कि 4 और 0 ये आप एलिमिनेट कर सकते हो, बीच वाले 2 और 1 में तुक्का लगाओ। मतलब 10 में से 8 बार ये एलिमिनेशन सही होता है आपका, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बेस पे आपको बात बता रहा हूं कि 10 में से 8 बार सही होगा। यहां पर आप जैसे 14 को काट दो, 11 को काट दो, इन दोनों में से तुक्का लगा लो, समझ रहे हो। यहां पे जैसे आप 35 सबसे बड़ा है काट दो, 15 सबसे छोटा है काट दो, 25 और 20 में से तुक्का लगा लो। यहां जैसे आप 128 सबसे बड़ा है काट दो, 24 सबसे छोटा है काट दो, 64 72 में से तुक्का लगा लो। तो देखो बड़े इजीली हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन में एलिमिनेशन किया कि नहीं किया। कैसा फंडा अप्लाई किया, एक्सट्रीम का फंडा अप्लाई किया। मतलब सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को आप काट दो, बाकी में से तुक्का लगा लो। 10 में से 8 बार आपका ये टेक्निक सही होता है। और ये सिर्फ 4 क्वेश्चन में नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस में लग जाएगा। आप लोग जाकर के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस हो सकता है आप लोग के पास में पेपर्स वगैरह ना हो, तो वो भी हम कोर्स के अंदर में प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो कॉम्बो कोर्स है उसके अंदर में आपको PYQs भी मिल जाएंगे, लास्ट 10 साल के पूरे प्रिपेयर करे हुए आपको विद सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करके जा सकते हो। जितने भी घंटे आपके पास में बचे हुए हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चों का आफ्टरनून का शिफ्ट हो, तो आप वो प्रैक्टिस करके जा सकते हो। बाकी ये जो ट्रिक्स है उसको आप उस पर अप्लाई करके भी फटाफट से एग्जाम के पहले देख करके जा सकते हो। कॉमेंट के में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो यू हैव द फ्रीडम टू फॉर दिस ट्रिक्स एंड तुक्कास बहुत अच्छे तरीके से, राइट। ओके, सो अब यहां पर हमारे पास में इस क्वेश्चन को देखें तो आप सिंपल कुछ मत करो, पॉइंट्स को पुट कर लो, ठीक है। जो बुद्धू बच्चा होगा वो क्या करेगा, सॉल्व कर रहा होगा। आप स्मार्ट बच्चे मेरे वीडियोस देख के जा रहे हो, आप सिर्फ पुट कर लो। जैसे आप 2, -2 को पुट कर लो, तो जब आप पुट करोगे तो ऑप्शन ए में 2, -2 पुट करोगे तो x के जगह आएगा 2, तो 5 × 4 आ जाएगा, प्लस 3 y² आएगा, -2 का स्क्वायर ये भी आ जाएगा 4, तो ये 20 + 12 32 आ जाएगा। सेटिस्फाई कर गया ना, ठीक है, सेटिस्फाई कर गया। सेकंड ऑप्शन में पुट करो, सेकंड ऑप्शन में पुट करोगे तो आपका आएगा 3x² मतलब कि 4 + 5 y² -2 का स्क्वायर 4, तो ये इक्वल टू 32, ये भी सेटिस्फाई कर गया। चलो ठीक है, बाकी दोनों नहीं करेंगे। देखो यहां पर आप डालोगे तो 5x² 2 × 4 है ना, -3y² 4, तो ये कुल मिला के कितना आ गया 20 - 12, तो ये कुल मिला के 32 नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं किया। समझ गए बात। फिर आप इसमें पुट करोगे तो आपका आएगा 3x² मतलब 2 × 4 + 5y² मतलब 4, तो ये कुल मिला के आएगा +32 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। इसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। क्या कहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। इसमें हमने क्या किया, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया। अच्छा, अब अगर हम -3, 1 को पुट करें इन दोनों में, वो भी देख लो। तो -3 डालोगे फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम -3 डालेंगे, मैं यहां पे कर लेता हूं, तो आपका आएगा यहां पर -3 का स्क्वायर 9, 9 × 5 = 45 है ना, और y के जगह डालोगे 3 + 3, ये किसी भी एंगल से 32 नहीं आ रहा, किसी भी एंगल से 32 नहीं आ रहा, तो ये हो गया कैंसिल। ऑप्शन बी में पुट करके देख लो। ऑप्शन बी में पुट करोगे तो 3x² मतलब कि 3 × -3 का स्क्वायर मतलब कि 9, ठीक है, प्लस 5 × 1, तो ये आ गया 27 + 5 32, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है ना, वो दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों पॉइंट को आपका सेटिस्फाई कर रहा है। इसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका है। हम इक्वेशन वगैरह बनाने नहीं जा रहे, हम ऑप्शंस को ही एलिमिनेट कर दे रहे हैं। मतलब कि जो हमारा इलिप्स है वो इन 2 पॉइंट से पास करता है, राइट। तो पास करेगा तो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। हमने पहले 2 - 2 पुट किया, 2 सेटिस्फाई नहीं किया, हटा दिया, ठीक है। फिर -3 और 1 को पुट किया, ए सेटिस्फाई नहीं किया, सिर्फ बी बचा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप बात को। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 6, 7, 8, 9 में हमको एलिमिनेट करके तुक्का लगाना था, तो यहाँ BD में से तुक्का लगेगा, ठीक है। 6 में BD में से तुक्का लगेगा, फिर हमारा 7 में BC में से तुक्का लगेगा, है ना, 7 में हमारा BC में से तुक्का लगेगा, है ना। फिर 8 में हमारा AC में से तुक्का लगेगा, है ना, 8 में हमारा AC में से तुक्का लगेगा, और 9th में हमारा जो है CD में से तुक्का लगेगा, तो 9th में हमारा CD में से तुक्का लगेगा, ठीक है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 की। बहुत इजी है। यहां पर आप एक्सट्रीम के फंडे से भी अगर देखोगे तो 120 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, ए और सी में से आपका तुक्का लगेगा, राइट। अब दूसरा एक चीज आप और देख सकते हो, ये कि भाई
कुछ डिस्टेंस के लिए तो स्पीड 40 है और बाकी आधे के लिए 60 है, तो जो एवरेज होगा वो 60 से बड़ा नहीं होगा और 40 से छोटा नहीं होगा, समझ रहे हो ना। थोड़े टाइम 40 है, थोड़े टाइम 60 है, तो जो एवरेज होगा वो 60 से बड़ा थोड़ी होगा, वो भी इतना बड़ा 120 नहीं होगा ना, और 40 से छोटा भी नहीं होगा, वो भी इतना छोटा 24। तो वैसे भी कट रहा है, वैसे भी कट रहा है, वैसे भी कट रहा है। आपको ए और सी में से तुक्का लगाना है। एक्सट्रीम के फंडे से भी कट रहा है और लॉजिक से भी हमारा कट रहा है। ए और सी में से आपको तुक्का लगाना है, जो भी होगा वो 60 और 40 के बीच में ही ना होगा, समझ रहे हो बात। क्योंकि 40 से कम तो कभी गया ही नहीं, तो एवरेज 40 से कम कैसे आएगा, और 60 से ऊपर कभी गया ही नहीं, तो 60 से ऊपर का एवरेज कैसे आएगा, समझ रहे हो। ओके फिर अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है सब एसिड रेन फैसिड रेन, बट बच्चों को ये तो पता होता है ना कि 7 तक 1 से 7 तक हमारा जो होता है एसिडिक पीएच रहता है और 7 से 14 तक हमारा बेसिक रहता है। इतना तो सबको पता है ना, तो बस उस हिसाब से आप मार्क कर दो। ये 0 को तो हटा दो, बिलो 5.6 मतलब एसिडिक, तो एसिड वाला हो सकता है। फिर यहाँ पे लेस देन 10, बट लेस देन 10 में तो 7 से ऊपर भी हो गया, तो ये कट जाएगा। अबव 10 तो बेसिक है, पता है, ये भी कट गया। एक ही ऑप्शन बचा हमारा, ऑप्शन बी। समझ रहे हो बात आप। इस तरीके से आप तुक्का लगाओ, भले ही आपने थ्योरी नहीं पढ़ के, भले आपको नहीं पता एसिडिक रेन क्या होता है, भले आपको नहीं पता 5.6 का क्या सिग्निफिकेंस है, लेकिन आपको इतना तो पता है कि 1 से 7 तक आपका एसिडिक रहता है, 7 से ऊपर आपका बेसिक रहता है। और एसिड रेन बोल रहा है मतलब कहीं ना कहीं एसिड होगा, एसिड होगा तो मतलब पीएच कम होगा, है ना, कम होगा तो मतलब 5.6 से कम वाला वैलिड है ना। भले ही आपको नहीं पता कि 5.6 क्यों आया, बट फिर भी आपको इतना तो पता है ना कि 5.6 से कम वाला वैलिड है, राइट। तो आप उसको जो है तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो आप, यहां पर आप कुछ मत करो, उल्टा इंजीनियरिंग का यूज करो, उल्टा इंजीनियरिंग। अगर आप ऑप्शंस को इंटीग्रेट नहीं कर पाते हो तो आप अगर आप क्वेश्चन को इंटीग्रेट नहीं कर पाते हो तो आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लो। अगर आप ऑप्शन को डिफरेंशिएट करोगे, लेट्स से ऑप्शन ए को मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो e⁻x को रखूंगा, cos का डेरिवेटिव आएगा -sin x, है ना। फिर मैं cos x को रखूंगा और e⁻x का डेरिवेटिव आएगा e⁻x। अब मैं इसको कॉमन ले लूं तो e⁻x आ जाएगा और cos x माइनस sin x आ जाएगा। तो ये देखने में एकदम इसके जैसा है, तो इसका मतलब आंसर क्या है, ए। आंसर क्या है, ए। समझ रहे हो आप बात। ये भी तो एक इजी चीज हुआ ना। अगर आप क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना नहीं आ रहा आपको, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेट करना नहीं जानते आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लो। ए नहीं आता बी को डिफरेंशिएट करते, बी नहीं आता सी को करते चले जाओ, कोई ना कोई एक तो आंसर आ ही जाएगा ना। डिफरेंशिएशन सारे बच्चों को आता है, इंटीग्रेशन सब बच्चों को नहीं आता। तो ये ट्रिक उन बच्चों के लिए जिनको डिफरेंशिएशन आता है बट इंटीग्रेशन सही से नहीं आता है, राइट। इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू लेट कर सकते हैं, अजम्पशन मेथड यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अजम्पशन मेथड। मैंने ना ट्राई किया आपको पूरी वैरायटी यहाँ पर रखूं, हर टाइप के यहाँ पर मैंने ट्रिक के क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। और ये अजम्पशन मेथड, ऑप्शनल एलिमिनेशन मेथड, सारी चीजें मैंने कोर्स के अंदर में बहुत अच्छे से कवर अप करी है। अभी भी आपके पास में टाइम है, 20 मिनट में आपको कोर्स की डिलीवरी मिल जाएगी, ठीक है। और 4 से 5 घंटे में आप कोर्स को जो है कंप्लीट कर लोगे। अगर आप कॉमेट के 2022 का एग्जाम दे रहे हो तो देर मत करो, जाकर के आप लोग कोर्स में एनरोलमेंट अभी भी ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे अभी भी ले रहे हैं, ठीक है। हमारी टीम पूरी लगी हुई है सबको 20-20 मिनट में जो है कोर्स की डिलीवरी देने में, राइट। सो अब हमारे पास में क्या है, इसको आप इस तरीके से कर लो। लेट्स से आप ऐसा कर लो कि a = 1 कर लो, b = 2 कर लो, c = 3 कर लो। इसको हम अज्यूम कर लिया, वैल्यूज को हमने अज्यूम कर लिया 1 2 3, राइट। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो ऊपर आएगा 1 1 1, है ना। फिर बीच में आएगा 1 2 3, है ना। फिर यहां पर आएगा a² - bc, a² - bc मतलब 1 - 6 मतलब -5, है ना। फिर यहाँ आएगा b² - c, b² - c मतलब 4 - 3 मतलब 1, c² - ab मतलब 9 - 2 7। इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आएगा आपका 1 × 7 2 = 14 - 3 11 -1 × ठीक है 7 + 15 22, है ना। फिर आएगा आपका यहाँ आ रहा हूं मैं +1 × ठीक है 1 + 10 11, तो ये कुल मिला कितना आ गया 11 22 - 22, कुल मिला के 0 आ गया। सब कुछ मिला के आपका कितना आ गया, 0 आ गया। तो भैया 0 मार्क कर दो, खत्म कहानी, ए ऑप्शन मार्क कर दो, ठीक है। ये कोई भी 0 नहीं है, ए बी सी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 आएगा, ये वाला भी आपका 0 नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी 0 नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के एक ही आंसर आया आपका ए। तो हमने क्या करा यहाँ पर, कई बार बच्चों को ऐसे जनरल वे में सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं वैल्यूज को, नंबर्स के अंदर में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनको डिटरमिनेंट सॉल्व करना ही नहीं आता है, उनको पता ही नहीं हो कि मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है, ये टर्म कैसे आया, ये कैसे आया, कैसे। अगर आपको उतना प्रॉब्लम है तो फिर देखो भैया ये आपके लिए नहीं है, ठीक है।
ट्रिक से आपका स्कोर बूस्टअप होता है। पढ़ के तो आपको थोड़ा बहुत तो आना ही पड़ेगा। आपने अगर कम पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं बाकी काम करूंगा। आपने पढ़ा ही नहीं है, जीरो पे हो, तो सिर्फ आपको तुक्का ही बचा सकता है, ठीक है। और तुक्का किस तरीके से मारना है, सारी चीजें पूरे फुल पेपर में मैंने आपको कोर्स के अंदर में बताया, एक्सक्लूसिव कोर्स में 2021 का पेपर पूरा मैंने तुक्का मार के, ट्रिक्स लगा करके, तुक्का लगा करके आप लोगों को बताया कैसे आप आराम से एक रेस्पेक्टेबल स्कोर आप अचीव कर सकते हो सिर्फ तुक्के और ट्रिक्स के बेसिस पर। तो आप लोग कोर्स में ज्वाइन करके सारी चीजें कर सकते हो। बट ये सारे ट्रिक्स आप तभी लगा सकते हो जो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो कि हाँ डिटरमिनेंट सॉल्व होता कैसे, अदरवाइज आप इन सारे क्वेश्चंस में आप तुक्का भी नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है, कर दिया। लेकिन आपको करेक्ट आंसर तो मैंने बताया ही नहीं, करेक्ट आंसर फटाफट बताया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ए बी, ठीक है, फिर ए बी, फिर हमारे पास में है ट्रिपल बी और फिर लास्ट में हमारे पास में ए सी, ठीक है। ये हमारे करेक्ट आंसर है। मैं यहां पर भी मार्क कर देता हूं, ए बी डबल ए, ठीक है। फिर हमारे पास में ट्रिपल बी और फिर लास्ट में हमारा ए सी, ठीक है। ये हमारे करेक्ट आंसर्स है जो हमने ये क्वेश्चंस करे ना, 9 क्वेश्चन, इसके करेक्ट आंसर्स हमारे ये हैं। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आपके 9 में से कितने सही हुए। देखो 1 2 3 4 ये तो मैंने एग्जैक्ट करा दिए, ठीक है। बाकी 1 2 3 4 5, बाकी 5 में से 2 तो मिनिमम सबके सही होंगे ही ना, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 9 तो मिनिमम सारे बच्चों के सही होने चाहिए। कुछ बच्चों के तो 7 8 भी सही हो जाएंगे, मुझे मालूम है। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके इनमें से कितने जो है सही हुए हैं, ठीक है ना। चलो तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।